हे गाइस, वेलकम टू द टैक्सेशन वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस किसे कहते हैं एज पर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना क्यों जरूरी है। बिकॉज फेमा के अंदर ट्रांजैक्शन को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। दोनों में जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन और कुछ प्रोविजन लगाई गई है, और वो भी वेरी करती है। रिस्ट्रिक्शन और प्रोविजन वेरी करती है एज पर योर स्टेटस। यानी कि अगर आप POI है, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, PRI है, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, या फिर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो दोनों में आपका वेरी कर जाएगा। राइट, तो इसीलिए हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है। राइट, चलिए रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करने से पहले बट मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ और एक एग्जांपल के तरीके से बताऊँगा। मान लीजिए राम नाम का कोई पर्सन आपसे कंसल्टेंसी लेने आया। क्यों? क्योंकि उसे जानना है कि उसका स्टेटस क्या है एज पर फेमा, क्योंकि वो इंडिया से बाहर और इंडिया के अंदर बार बार वो आते जाते रहता है। राइट, तो वो आया आपके पास ईयर 2018-19 में। राइट, सो अगर वो 2018-19 में आपके पास आया है, या ये चलिए एग्जांपल लेते हैं समय की। मान लीजिए वो आपके पास आया है 2020-21 में। राइट, तो इस केस में आपको पहला काम ये करना है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे पूछना है कि भैया 2019-20 में आप कितने दिन इंडिया में रहे थे, कितने दिन इंडिया में रहे थे। अगर वो बोले कि मैं वो मोर देन 182 डेज़ रहा था, मैं यहाँ पे कहीं भी 182 और मोर नहीं बोल रहा हूँ, मोर देन 182, यानी कि मिनिमम 183 डेज़ उसको रहना चाहिए। तो पहला कंडीशन आपको ये पूछना है कि मिनिमम 182 डेज़, मोर देन 182 डेज़ क्या आप रहे हो। और दूसरा काम आपसे उसको ये पूछना है कि क्या आप इंडिया के बाहर गए हो, क्या आप अब्रॉड गए हो। ठीक है, अगर अब्रॉड गए हो तो इस दूसरे क्वेश्चन से ही तीसरा क्वेश्चन अराइज होगा। अगर ये दूसरा क्वेश्चन उठता ही नहीं है तो ये तीसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात ध्यान देना जरूरी है कि ये क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड है। राइट, क्यों वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर उसने कहा कि मैं अब्रॉड नहीं गया, राइट, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो मोर देन 182 डेज़ इंडिया में रहा है। यही कंडीशन है जो लॉ में लिखा हुआ है, वो मैं आपको लॉ अभी दिखाऊंगा। पहले एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मोर देन 182 डेज, वो 2 डेज जो है वो 2019-20 में रहा है, और 2020-21 में, इस ईयर में वो इंडिया के बाहर नहीं गया है। राइट, अगर वो इंडिया के बाहर नहीं गया है, इस केस में क्या होगा, वो सीधे सीधे पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। ठीक है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। राइट, लेकिन अगर वो अब्रॉड गया है, अब्रॉड अगर वो गया है, तो हम उससे पूछेंगे पर्पज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर वो अब्रॉड गया है तो हम उससे पूछेंगे पर्पज़। अगर उसका पर्पज़ है एम्प्लॉयमेंट, या फिर अगर उसका पर्पज़ है बिजनेस, या फिर अगर उसका पर्पज़ ऐसा कुछ है जिससे कि उसका पीरियड जो है वो अनसर्टेन हो रहा है, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि वो इंडिया लौट के कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा, तो इस केस में हम क्या कहें, ये हो गया आपका। फिर ये जो केस हो जाएगा वो आपका स्पेशल केस है। राइट, और इसके अलावा अदर देन 3 वो हो जाएगा आपका नॉर्मल केस। राइट, तो अब हम बात करते हैं आपका, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। राम आया आपके पास, उसने बोला कि मैं 2019-20 में 182 दिन से ज़्यादा रहा हूँ, तो अब बताइए कि 2020-21 में मेरी क्या स्टेटस है। राइट, तो आपने पूछा कि कितने दिन रहे, तो उसने बोला 182 दिन। फिर आपने पूछा कि आप अब्रॉड गए, अगर उसने कहा नहीं, तो बात खत्म, आगे क्वेश्चन ही कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे, क्योंकि वो 182 डेज़ भी रहा, और इस साल भी 2020-21 में भी वो इंडिया में ही है, इसलिए वो सीधे सीधे पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहला जाएगा। लेकिन अगर वो अब्रॉड जाता है और स्पेशल केसेस के कारण जाता है, अब्रॉड जाता है और स्पेशल केस के कारण जाता है, तो जिस दिन वो इंडिया से जाएगा, यानी कि 2020-21 में, मान लो 2020-21 में अगर वो 5 मई 2020 को वो इंडिया से बाहर जाता है, तो 6 मई 2020 को वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, PROI हो जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2020 से लेके 5 अप्रैल 2020 तक वो क्या रहेगा, वो रहेगा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। यानी जब तक वो इंडिया में है तब तक तो वो पर्सन रेजिडेंट इंडिया रहेगा, लेकिन इंडिया से बाहर जाते ही वो क्या बन जाएगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। राइट, मैंने चलिए दोबारा से स्टार्ट करें। अब मैंने उससे पूछा आप पिछले साल कितने दिन है, मोर देन 182 डेज। मैंने पूछा आप अब्रॉड गए, उसने कहा हाँ मैं तो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन अपने आप अराइज हो जाएगा, क्या कि क्यों गए, स्पेशल पर्पज़ या अदर पर्पज़। उसने कहा मैं अदर पर्पज़ के लिए गया। अब अदर पर्पज़ में आप किसी भी पर्पज़ से जाओ, आप इंडिया के रेजिडेंट ही कहलाओगे। यानी कि अब मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ सीधे सीधे, कोई भी इंडियन पर्सन मीन्स जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, नॉर्मली जो इंडिया में रहता हो, वो भैया हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया रहेगा, यानी कि रेजिडेंट रहेगा। केवल 3 जो स्पेशल केसेस मैंने बताया उसको छोड़ के, क्योंकि देखो
कोई भी बंदा जो इंडियन पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, वो तो पिछले साल 182 डेज़ रहा ही होगा, प्लस इस साल भी अगर इंडिया में रह रहा है तो और अच्छी बात है। लेकिन इंडिया से बाहर ये 3 स्पेशल केस के अलावा के लिए जा रहा है तो वो इंडियन रेजिडेंट है ही। अगर ये 3 केसेस से जा रहा है तभी वो पर्सन रेजिडेंट जो हो जाएगा आउटसाइड इंडिया होगा। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ यही चीज़ जो बेयर में लिखी हुई है। मोर देन 182 डेज़ आपको रहना है, कहाँ रहना है, इंडिया में रहना है, और कब रहना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जो कि मेरा पहला पॉइंट था। राइट, पहला पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन ये करना है। दूसरा पॉइंट जो है, देखो यहाँ पे इस सब बात हो जाने के बाद, यहाँ पे आपको ये सब बताने के बाद 182 डेज़ इंडिया में प्रीसीडिंग, ये सब बताने के बाद यहाँ लिख दिया बट डज नॉट इंक्लूड, यानी कि 182 डेज़ होने के बावजूद आप इंक्लूड नहीं करोगे। यानी कि जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, अ पर्सन हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउट ऑफ इंडिया, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या कोई ऐसी पर्पज़ जिसका पीरियड अनसर्टेन है। राइट, तो मैंने भी वही कहा कि आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन से तो कुछ पता चल नहीं पाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना ही पड़ेगा कि 2020-21 में क्या आप अब्रॉड गए, अगर नहीं गए तो जो एक्सेप्शन दिया हुआ है उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वह अब्रॉड गया तो एक्सेप्शन आएगा और फिर पूछना पड़ेगा पर्पज़ क्या है। पर्पज़ अगर जो लॉ में दिया हुआ है ये 3 वो हुआ तो फिर वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कहला जाएगा जिस दिन से वो बाहर जाएगा। और अगर कोई और पर्पज़ से आप गए हो तो अगर आप 182 डेज़ पिछले साल में रहे हो तो आप चाहे बाहर रहो या इंडिया में रहो, आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही कहलाओगे। राइट, चलिए सेकेंड पार्ट में आपको बताता हूँ। सेकेंड में क्या हुआ कि आपके पास इस बार इंडियन सिटीजन नहीं आया, आपके पास कोई और आया, मान लो ब्रेटली आया, ब्रेटली आपके पास आया और उसने क्या किया, कब आया ये देख लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ ये है, 2019-20 में वो इंडिया में आया था, 2019-20 में वो इंडिया में आया, 182 डेज़ रह गया और मोर देन 182 डेज़ रह गया और फिर वो इंडिया से बाहर चला गया, आउट ऑफ इंडिया चला गया। ठीक है, कब हुआ ये, 2019-20 में। अब 2020-21 में, अब 2020-21 में वो वापस इंडिया में आना चाहता है, कम करना चाहता है इंडिया में। यहाँ देखो पहले में हमने बात किया था, पहले जो प्रोविज़न पढ़ा है कि इंडियन सिटीजन बाहर जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अब आउट जो इंडिया के सिटीजन नहीं है वो इंडिया में आने की बात कर रहे हैं, तो वो इंडिया में आने की बात कर रहे हैं। और कौन सा सिटीजन है जो मोर देन 182 डेज़ रहा है और वो आना चाहता है 2020-21 में दोबारा। तो फिर अगेन हमने इससे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, क्या आप पिछले साल में 182 दिन से ज़्यादा रहे हो, उसने कहा हाँ रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा कि फिर पर्पज़ क्या है, और पर्पज़ क्या आने का, पर्पज़ अगर बताया वही 3 स्पेशल केस जो मैं आपको बता चुका हूँ, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और कोई भी पीरियड के लिए इंडिया में आएगा, जिसके उसको भी नहीं पता होगा कि वो कितना दिन उसको इंडिया में रुकना है। ठीक है, तो इन 3 केसेस के लिए आएगा तो वो जिस दिन इंडिया में आएगा उसी दिन से पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहला जाएगा। लेकिन अदर देन 3 पर्पज़ के लिए आएगा इंडिया में, यानी घूमने आया, ताजमहल देखने आया, तो वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही कहलाएगा, भले ही वो पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा ही क्यों ना रहा हो। समझ में आई आपको बात। तो कोई भी बाहर से बंदा आ रहा है उससे पहले तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मोर देन 182 डेज़ उसका रुकना ज़रूरी है। अगर मोर देन 182 डेज़ ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो रहा है, प्रीसीडिंग ईयर में रहा है, तो अगर और इस ईयर वापस वो इंडिया में आ रहा है तो क्या होगा, उसका पर्पज़ पूछेंगे। पर्पज स्पेसिफाई है तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहला जाएगा, और अदर देन 3 पर्पज है तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर में कितना भी दिन रहे, इस ईयर में कितना भी दिन रहे। अब देखो इसमें क्या होगा, ब्रेटली आ रहा है 2020-21 में, है ना, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। मैंने ब्रेटली से पूछा क्या 2020-21 में आप 182 दिन से ज़्यादा रहे हो, मान लो वो कहता है नहीं, मैं 182 दिन से ज़्यादा नहीं रहा हूँ, मैं लेस देन 182 डेज़ रहा हूँ, या फिर इक्वल्स टू 182 डेज़ रहा हूँ, याद नहीं कि 182 डेज़ ही रहा है वो या लेस देन रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन पूछने वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, ये पर्पज़ वगैरह पूछ, क्योंकि पहला ही मेन जो कंडीशन है वही अप्लाई नहीं किया उसने, तो आगे हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं देखिए यही लिखा हुआ है लॉ में, क्या लिखा है, पहला देखिए ये वाला रूल मैं बार बार आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये बात समझिए कि ये क्या है। हर केस में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका इंडिया में होना 182 डेज से ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो किसी प्रकार से PRI बन सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए वो 182 डेज़ रह गया है, तो अगर अदरवाइज देन एग्जाम्पशन देखिए दिया हुआ, पर्सन हु हैज़ कम और स्टे कम करता है इंडिया में या स्टे करता है इंडिया में, अदरवाइज देन 3, यानी कि उसका पर्पज़ इन तीनों के अलावा किसी और कारण से वो इंडिया में आता है, तो वो PRI नहीं कहलाएगा, भले ही वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा क्यों ना रहा हो। राइट, तो ये पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन है रेजिडेंशियल स्टेटस का। अब मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस बताता हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है
मान लीजिए राम नाम का कोई स्टूडेंट है, वो प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 डेज रहा। इस ईयर में, करंट ईयर में वो स्टडी के लिए जा रहा है, तो स्टडी तो स्पेशल पर्पज़ में कवर नहीं होती है, ठीक है, स्पेशल पर्पज़ में कवर नहीं होती है, लेकिन तो स्पेशल पर्पज़ में कवर नहीं होगी तो वो क्या होगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही कहलाएगा, राइट, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही कहलाएगा। लेकिन लगभग वो स्टडी करने कोई भी जाता है तो वो फॉरेन में ही सेटल हो जाता है, अब्रॉड में ही सेटल हो जाता है, ठीक है। इस कारण हम शुरू में ही उससे क्या कर देते हैं, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कहला देते हैं। बट ये केवल एक व्यू हो सकता है, मेन जो है आपका वो आपको यही लिखना है अपने पेपर में कि पर वो होगा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। एंड अल्टरनेटिव व्यू आप देख के लिख सकते हैं कि आरबीआई मानता है कि जो भी व्यक्ति स्टडी करने जाता है वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाता है, क्योंकि वो लगभग वहीं पे सेटल हो जाता है, राइट। अब देखिए, अब मैं आपको स्टे का मतलब समझाता हूँ और रिजाइड। फीमा में रिजाइड शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि स्टे शब्द का। रिजाइड मीन्स होता है कि आपका एक्चुअली रहना, यहाँ पे इंटेंशन मेन मोटिव है कि आपका इंटेंशन क्या है। और यहाँ स्टे, इनकम टैक्स एक्ट में स्टे शब्द का प्रयोग किया गया है कि आपका इंटेंशन कुछ भी हो, अगर आप इंडिया में रुक गए तो वो काउंट किया ही जाएगा 182 डेज और मोर में, जो इनकम टैक्स में है। लेकिन अगर आपको देखना है फेमा के हिसाब से तो आपका इंटेंशन देखना पड़ेगा मेन। क्या है इसका एक एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई भी एयर होस्टेस है जो फ़्लाइट में मतलब इंडिया से सिंगापुर जाती है और फिर सिंगापुर से वापस आती है। क्या होता है कि वो दुबई की एयर होस्टेस है, और वो दुबई की एयर होस्टेस है और किसी कारण से वो फ़्लाइट जो है वो दुबई नहीं जा पा रही है, तो वो फ़्लाइट जो है वो केवल इंडिया टू सिंगापुर जा रही है, राइट। तो इस केस में क्या हुआ कि उसको ना पिछले साल इंडिया में ही रुकना पड़ा, और इतना रुकना पड़ा कि उसका स्टे जो हो गया वो 182 डेज़ का हो गया। अब इस बेसिस पे हम उसका करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको पीआरआई नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज उसका जो इंटेंशन था, उसका रिजाइड नहीं था, उसका केवल स्टे था, वो इंडिया में रहना नहीं चाहती थी। बिकॉज अब दुबई में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से उसको कंपनी ने इंडिया में उसको रखना चूज़ किया, ठीक है। तो यानी कि आपको स्टे का इंटेंशन देखना पड़ेगा। केवल जैसे कि अभी तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कोरोना वायरस के चक्कर में जो लोग इंडिया में ज़बरदस्ती फंस गए हैं, वो रहना नहीं चाहते थे बल्कि ज़बरदस्ती फंस गए हैं, तो उनको एग्जम्पशन दी गई है। तो मार्च के मंथ में जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च तक, उस दिन को आपको काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि इनकम टैक्स काउंट कर लेता था वो, उसको इंटेंशन नहीं देखना है, राइट। तो ये मैंने चीज़ आपको समझाई, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, बट सब कुछ समझा चुका हूँ मैं आपको। बट देख लीजिए, एक मैं आपके लिए चार्ट लाया हूँ कि नॉर्मल आपका केस क्या है कि अगर आप 182 डेज से ज़्यादा रहे तो आप रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। अगर आप 182 डेज से कम हैं तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, सीधे सीधे आप क्या हो जाएंगे, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। लेकिन अगर आप 182 से ज़्यादा है तो आपको क्वेश्चन पूछना है, भैया क्या आप बाहर गए हो? अगर बाहर गए हो तो किस पर्पज से गए हो? स्पेसिफाइड पर्पज से गए हो तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाओगे। अगर नॉन स्पेसिफाइड पर्पज से गए हो तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाओगे। अगर नॉन स्पेसिफाइड पर्पज से भी गए हो आप, और अगर स्टडी के लिए गए हो, तो मैंने आपको स्पेशल केस बताया, तो उसमें भी कभी कभी हम मान लेते हैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव व्यू है, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति 182 डेज से ज़्यादा रहा है इंडिया में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, और वो इंडिया से अब चला गया और वापस इंडिया में आना चाहता है नेक्स्ट ईयर में, तो हम पूछेंगे किस लिए आ रहे हो? स्पेसिफाइड पर्पस तो पीआरआई कहला जाओगे। अगर घूमने फिरने आ रहे हो नॉन स्पेसिफाइड पर्पस तो पीआरवाई कहलाओगे, राइट। तो ये मैंने आपको समझाया, एवरीथिंग मैंने आपको यहाँ कवर करवा दिया है, और मोस्टली चीज़ें जो है मैंने आपको बताई, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।